सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में आगे का पुस्तक पठन करेंगे। पाठ 5 मिठाई वाला। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मूल्य वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। देखो, रोहिणी वाला मुरली वाला की बातें सारी सुनती है और वह अनुभव करती है कि यह बच्चों के साथ अपना मन बहलाने वाला है। इससे पहले तो कभी और फेरी वाला नहीं आया। ये कितनी सस्ती मूलियाँ बेच रहा है ना। तो कहती है कि समय की बात है, कि समय की लीला है, कि कैसा समय है, बेचारा मारा मारा फिरता है, पेट भरने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। इतनी देर में ही दूसरी गली में वो पहुंच जाता है और मुरली वाले की आवाज़ उसको दोबारा सुनाई देती है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। स्वर मतलब आवाज़। इसका स्वर कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। देखो, मुरली वाले ने अपनी जब सारी मुरलियाँ बेच ली तो उसके बाद कोई किसी मुरली वाले की मीठी आवाज़ उसको सुनाई नहीं दी रोहिणी को, और न ही उनकी बच्चों के साथ मीठी मीठी बातें उसको सुनाई दी। कई महीने बीत गए, है ना। मुरली वाला फिर वापिस नहीं आया। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी स्मृति मतलब याद। धीरे धीरे जैसे हम भूल जाते हैं ना किसी को, कई दिन नहीं कोई दिखाई देता ना, तो ठीक उसी प्रकार से अब मुरली वाला कई दिनों से दिखाई नहीं दिया था, तो धीरे धीरे उसकी स्मृति मतलब होता है याद क्षीण हो गई, मतलब लुप्त हो गई, गायब हो गई, यानी याद करना बंद कर दिया रोहिणी ने, उसको भूल गई। मतलब 8 मास बाद, अब 8 महीने के बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। देखो, सर्दी का टाइम है, रोहिणी नहा कर आई और छत पर क्या करते हैं, अजानुलंबित होता है मतलब घुटनों तक लंबे केश, मतलब बाल। अजानुलंबित मतलब घुटनों तक लंबे केश बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब कौन आया 8 महीने बाद? मिठाई वाला। अब ये मिठाई वाला वही खिलौने वाला और मुरली वाला ही है, ये अब आगे हम पढ़ेंगे। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित मतलब जाना पहचाना। जैसे ही मिठाई वाले की आवाज़ आई तो उसको ऐसे लगा ना कि ये जो आवाज़ आ रही है ये किसकी है, जानी पहचानी आवाज़ लग रही है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता न हो। जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। अब मिठाई वाले की आवाज़ भी उसको जानी पहचानी लगी रोहिणी को, और रोहिणी नीचे आ गई। उसके पति उस समय घर पर नहीं थे। कौन था घर पर? उसकी वृद्धा दादी। वृद्धा मतलब बूढ़ी दादी थी। और उसने अपनी दादी के पास आकर बोला कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए क्या लेनी है? मिठाई लेनी है। तो आप कमरे में इसको मिठाई वाले को रुकवाओ, और मैं उधर कैसे जाऊं? मैं तो जा नहीं सकती, कोई आता न हो। मतलब पहले क्या होता था, लेडीज जाती नहीं थी फेरी वाले के सामने। जो घर में बड़े बुजुर्ग होते थे वही उसके साथ मोल भाव करते थे, कुछ चीज़ खरीदने के लिए करते थे, है ना। तो जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। और वो कहाँ, पर्दे में रहती थी, है ना, पहले की स्त्रियां। तो ये चिक लगी हुई है, चिक के पीछे से उसकी बातें सुन रही है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना।
तो दादी ने कमरे में आकर आवाज़ लगाई उसको। क्या बोलती है? ए मिठाई वाले इधर आओ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूँ माँ? मिठाई वाले ने क्या बोला दादी माँ को कि कितनी मिठाई दूँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी। मिठाई वाला कहता है ये नई नई तरीके की मिठाइयाँ हैं और रंग बिरंगी हैं। कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। कुछ कैसी हैं? खटास में हैं और कुछ मीठी भी हैं। जायकेदार का मतलब है स्वादिष्ट, बहुत स्वाद है और यह बहुत देर तक मुंह में रहती हैं। जब खाते हैं तो काफ़ी देर तक मुंह में हम चबाते रहते हैं उसको, मतलब काफ़ी देर मुंह में चलती रहती है। जल्दी नहीं घुलती, यानी जल्दी ख़त्म नहीं होती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। जैसे आपकी वो कैंडी नहीं आती चूसने वाली है ना, तो उसी तरह से वो काफ़ी देर चल जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से ये मिठाई है। ऐसी मिठाई है जो काफ़ी देर मुंह में रहती है, जल्दी से घुलती नहीं है। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। और ये जो मिठाई है मीठी, खट्टी और स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें और कौन सा गुण है? अगर किसी को खांसी है तो यह वो भी ठीक कर देती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। तो उसके आकार बता रहा है मिठाई के, गोल भी है, चपटी भी है और त्रिकोण भी है। तो कितनी दूं? पैसे की 16 देता हूँ, यानी एक पैसे में कितनी मिठाइयाँ देते हैं? 16। पीस के मतलब हिसाब से देते थे, टुकड़ों के हिसाब से गिनकर कि एक पैसे में कितनी मिठाइयाँ आती हैं? 16 मिठाइयाँ आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।